हम त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण देते हैं 20 और 80 और 80। ठीक है। एक और त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोना देते हैं, ऐसे देते हैं। ये है 90, ये है 60 और ये है 30। ठीक है। एक और त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोना ऐसे देते हैं। ये है 100 और ये है 80, सॉरी 80 नहीं, ये है 50 और ये है 30। ठीक है, ध्यान से देखो। हम ये त्रिभुज बनाए हैं जिसमें इसका कोना कितना कितना है 20, 80 और 80। ये है 90, 60 और 30। ये है 30, 100 और 50। तो हम ये बता रहे हैं कि कोई भी अगर त्रिभुज हो, त्रिभुज और उसका जितना भी कोना है, अगर वो कोना 90 से कम हो, 90 से क्या हो कम, तो उसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज, 90 से कम है ना, तो न्यून कोण त्रिभुज। अगर एक 90 के बराबर हो, कोई भी एक 90 के बराबर, तो उसको क्या बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे समकोण त्रिभुज। और अगर कोई एक 90 से ज्यादा हो, 90 से ज्यादा, तो उसको बोलेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। अगर कोई भी एक हो, यानी कि अगर 90 से सब कम हो तो कैसा त्रिभुज है न्यून कोण वाला। अगर कोई एक 90 के बराबर हो सम कोण वाला। अगर कोई एक 90 से ज्यादा हो अधिक कोण वाला। तो इसमें अधिक कोण है कौन, ये। इसमें सम कोण है वह कौन वाला, ये। और इसमें न्यून कोण तो सभी है 90 से कम। ठीक है अगला। ठीक है, और देखो हम त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। भुजा के आधार, तो कोना के आधार पर देख लिए। अब भुजा के आधार पर देखो। एक और हम त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, 3 है, बना दिए। तो वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, एक और बनाते हैं। दो, 3, 4 ऐसे दिए, 2, 3 और 4। तो देखो वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, सभी है कि नहीं, तो सभी जो आपस में बराबर होता है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे समबाहु। और वैसा त्रिभुज जिसका केवल 2 भुजा आपस में बराबर हो उसको क्या बोलेंगे समद्वि बहु त्रिभुज। और वैसा त्रिभुज जिसका एक भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसका कैसे, इसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे विषम बाहु। समझ में आया। तो जिसका तीनों भुजा बराबर हो समबाहु, जिसका केवल 2 को बराबर हो समद्वि बाहु, एक को बराबर नहीं हो विषम बाहु, 90 से कम हो, 90 के बराबर और 90 से ज्यादा अधिक कोण। ठीक है, इसमें ध्यान में रखना, याद में रखना। और आगे चलते हैं। देखो फिर से यहाँ पे हम त्रिभुज बनाते हैं, इसका कोई ना कोई कोना होगा, रह दो। ठीक, अब क्या बोलते हैं कि एक होता है, क्या बोलते हैं जी 90 माइनस का पूरक कोण। एक क्या होता है पूरक कोण, मतलब वैसा कोण, ठीक है, तो जो 90 माइनस थीटा के बराबर हो उसी को क्या बोलते हैं हम पूरक कोण। ठीक है, 90 माइनस थीटा के बराबर हो पूरक कोण बोलते हैं। तो क्या बोला कि एक त्रिभुज का कोण पूरक कोण के बराबर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिभुज का कोण पूरक कोण के बराबर है। ठीक है, तो कोण ज्ञात करें कि आखिर वो कोण है कितना।
तो कोण ज्ञात करें। तो एक जो त्रिभुज का कोण है वो किसके बराबर है? पूरक कोण। पूरक हम किसको बोलते हैं? पूरक किसको? 90 माइनस थीटा को। इसी को क्या बोलते हैं? पूरक। यानी 90 से कुछ ना कुछ कम होगा, उसी को क्या बोलेंगे? पूरक कोण। इस त्रिकोणमिति पढ़े ना है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको बोलते हैं कि पूरक कोण है। ये पूरक है किसका? तो ये कॉस का पूरक है। ठीक है, तो अगर 90 माइनस थीटा हो तो उसी का क्या बोलते हैं? पूरक कोण। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा उसी को क्या बोलते हैं? पूरक कोण। तो बोला एक त्रिभुज का कोण पूरक कोण के बराबर है। एक त्रिभुज का कोई कोण है, तो कोण मान लिया कि कोई थीटा होगा। ठीक है, और जो कोना है वो किसके बराबर है? पूरक कोण के बराबर। पूरक कोण यानी 90 माइनस थीटा के बराबर। तो त्रिभुज का कोई एक कोण था, जैसे कि ई एक्स है, मान लो कि कोई कोना एक्स है। ठीक है, तो बताओ इसका पूरक कितना होगा? पूरक कितना होगा? 90 माइनस एक्स। अगर कोई कोना अल्फा है तो बताओ इसका पूरक कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। इसी को बोलते हैं पूरक कोण, यानी 90 में से घटा के। तो बोला एक त्रिभुज का कोण पूरक कोण के बराबर है, तो मान जाते हैं कि उस त्रिभुज का जो कोण है वो थीटा होगा। क्या होगा? थीटा। तो जब कोण थीटा है तो बताओ उसका पूरक कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक त्रिभुज का जो कोना है और जो पूरक कोना है वो दोनों क्या है? बराबर। ये ना बोला। ठीक है, तो ये थीटा है, माइनस में थीटा इन्हें लाओ तब प्लस में, इधर 90 रह गया। दो गो थीटा बराबर 90, तो खाली थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री। हो गया आंसर। तो किसको पूछ रहा था? 45 डिग्री। यानी कि अगर कोई कोना और उसको पूरक कोना दोनों बराबर हो, ठीक है, कोई कोना उसको पूरक कोना दोनों बराबर हो, तो थीटा कितना आएगा? 45। यानी कितना डिग्री के कोना पे किसी त्रिभुज या किसी भी चीज का कितना डिग्री कोण रखेंगे कि उसका कोण और पूरक कोण दोनों बराबर होगा? कितना डिग्री? 45 डिग्री। और मान लो इसी पे एक क्वेश्चन दे दिया, क्या दिया कि एक त्रिभुज का जो कोण है, क्वेश्चन, एक त्रिभुज का कोण, कोण उसके पूरक के आधा है। पूरक के क्या है? आधा। तो कोण ज्ञात करें। कोण ज्ञात करें। करें तो बोला एक त्रिभुज का जो कोना है वो उसके पूरक का आधा है। ठीक है, तो मान जाते हैं कि कोना थीटा होगा। कोना क्या होगा? थीटा। तो बताओ जब कोना थीटा है तो उसका पूरक क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये हो गया, मान गए कि कोना कितना है? थीटा। तब पूरक कितना हो जाएगा उसका? 90 माइनस थीटा होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि एक त्रिभुज का जो कोना है, ये है ना कोना, ये जो कोना है, कोना ये अपने पूरक का, ये इसका पूरक है। ये जो कोना है अपने पूरक का कितना है? आधा। ये जो कोना है अपने पूरक का कितना है? आधा। कर दिए। ठीक है, तो कोना ज्ञात करें, तो सॉल्व करो। भागा मैंने आएगा था, तो 2 थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, माइनस में इधर लाओ प्लस में, तो 2 थीटा एक वही थीटा बराबर 90। तो 2 व 1 के गो थीटा, 3 गो थीटा बराबर 90। तो खाली थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 23। निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन बना लेंगे। तो यह बोल दिया कि जो कोण है वो अपने पूरा कोण के दोगुना है, वो भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। इसको मिटाते हैं। देखो, तो एक हम क्या देख लिए? पूरा कोण देख लिए कि अगर किसी त्रिभुज का कोना अगर थीटा हो, किसी त्रिभुज का कोण, कोण अगर थीटा हो, क्या हो? थीटा। तो बताओ उसका पूरक कितना होगा? पूरक कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अगर किसी त्रिभुज का कोण थीटा हो तो उसका सम पूरक एक क्या होता है? सम पूरक। ठीक है, तो अगर पूरक है 90 माइनस थीटा, तो सम पूरक कितना होगा? तो 180 माइनस थीटा। कितना होगा? 180 माइनस थीटा। यानी कि अगर पूरक बोलेगा तो कितना में से घटाएंगे? कितना में से? अगर सम पूरक बोलेगा तब 180 में से। ठीक है, तो किसी कोई अगर कोण थीटा है तो बताओ उसको पूरा कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। कोई अगर कोण थीटा है तो उसका सम पूरा कोण कितना होगा? 180। अब इस पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक त्रिभुज का, एक त्रिभुज का कोण, कोण उसके पूरक कोण के, उसके सम पूरक कोण के बराबर है। उसके किसके बराबर है? तो सम पूरक कोण के बराबर है, बराबर है। तो कोण ज्ञात करें। तो कोण ज्ञात करें।
करें। ठीक है, तो मान जाते हैं कि माना कि कोण बराबर थीटा, कोना कितना मान गए, तो माना कि कोना कितना है, थीटा है। तो जब कोना थीटा है तो बताओ उसका सम पूरक कितना हो जाएगा, तो सम पूरक हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब चलते हैं प्रश्न से, चले। तो प्रश्न में क्या बोला कि उसका कोण उसके सम पूरक के बराबर है, तो ये जो उसका कोण है उसके इस सम पूरक है इसका क्या है, बराबर। तो कोना ज्ञात करिए बोला था ना। ठीक है, थीटा इन्हें रहने दो, माइनस में थीटा इन्हें लाएंगे तब आई कितना 180, 2 थीटा बराबर 180, तो खाली थीटा बराबर कितना हो गया 90। ठीक है, तो बताओ किसी त्रिभुज का कोना और पूरक कोना कब बराबर होगा, तो जब उसका थीटा कितना हो 45। अभी बताएं किसी त्रिभुज का कोना और समपूरक कोना कब बराबर होगा, जब थीटा उसका कितना हो 90 डिग्री हो। अभी चले, आओ आओ जल्दी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखा है किसी त्रिभुज का कोण समपूरक कोण के आधा है, समपूरक कोण के क्या है आधा, तो कोना ज्ञात करें। तो ज्ञात करते हैं, तो पहले मान जाओ कि कोना को कितना मान जाते हैं थीटा, तो बताओ जब कोना को थीटा मान गए तो समपूरक कितना होगा, समपूरक तो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो बोला है कि जो कोना है कोना वो अपने समपूरक के क्या है आधा, ये तो बोला था। ठीक है, निकालता है थीटा भागा में आएगा तब गुना में, बराबर कितना बचा 180 माइनस थीटा, 2 थीटा माइनस में थीटा इन्हें लाओ प्लस में थीटा, इधर कितना बचा 180, तो 2 1 3 को थीटा बराबर 180, खाली थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, गुना में तो भागा में 6 18। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन था, बताओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो जितना बताएं सब आसान बताएं। आगे चले, बताओ पूरक बोलेगा तो कितना 90 माइनस थीटा, और समपूरक बोलेगा था 180 माइनस थीटा। ठीक है, किसी त्रिभुज का तीनों कोना 90 से कम है, कौन सा बोलेंगे उसको न्यून कोण। एगो कोना 90 के बराबर है सम कोण, एगो कोना 90 से ज्यादा है अधिक कोण। ठीक है, तीनों भुजा अगर बराबर है, तीनों समबाहु 2 के बराबर है समद्विबाहु, 1 को बराबर नहीं है विषमबाहु। ठीक है, मिटा दिया जाए, हल्का सा आगे चलते हैं। देखो एक और क्या बोलेगा कि वो त्रिभुज दे दिया, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। एक त्रिभुज दे दिया, अब बोला है कि इस त्रिभुज के ऐसे किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात कितना 1 दे देते हैं, 2 दे दें, 2 है। ठीक है, शायद क्वेश्चन गलत भी हो जाए लेकिन देखते हैं ना कैसे बनाना है तो पता चल जाएगा। तो त्रिभुज के कोनों का अनुपात 2 3 2 है। ठीक है, तो कोण ज्ञात, तो क्या ज्ञात करना है कोण ज्ञात करें। ठीक है, तो कोना के अनुपात दे दिया, अज्ञात क्या करना है कोना, तो ज्ञात करो। तो अनुपात में हमको मालूम है कि 1 से छिपा हुआ रहता है। तो लिखते हैं कि त्रिभुज के कोण जब अनुपात 2 3 2 है तो कोना कितना हो जाएगा, तो एक कोना हो जाएगा 2x, आएगा कितना हो जाएगा 3x, आएगा कितना हो जाएगा 2x। हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, तो पहल का कोना और दूसर का कोना और तीसर का कोना जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 3 2 5 और 5 2 7x बराबर कितना 180, तो खाली x बराबर 180 बटा 7, x का वैल्यू निकलेगा। बस इसमें x का वैल्यू दे देंगे पहल का कोण, इसमें x का वैल्यू देंगे दूसर का, इसमें x का वैल्यू देंगे तीसर का। ठीक है, ये काटा नहीं इसलिए ऐसा लग रहा होगा। एक और क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात
फिर से एक और, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात, अनुपात दे दिया है 1:2:3। ठीक है, 1:2:3। तो बोला है तो कोण ज्ञात करें, उसका क्या ज्ञात करना है, कोण। तो अनुपात में x छिपा हुआ रहता है। x इसलिए बोलते हैं कि हम अनुपात निकालते हैं बटा करके, अनुपात मतलब होता है बटा। तो जब बटा करके निकाले हैं तो ये जो 1, 2, 3 आया वो कट के आया होगा। ठीक है, कट के, तो हम बताए थे कि कब भी कोई भी दो चीज कट रहा है तो कब कट रहा है, जब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो तभी ना। जैसे 8 4 से कटा, बताओ कैसे कट गया। तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन था, मतलब 4 एकड़ों में था और 4 एकड़ों में था, तब ना कट गया। ठीक है, तो ये बोलता है जो कॉमन होता है वो कट जाता है। तो इसमें अनुपात मतलब होता है बटा। तो जब हम रिवर्स गियर में जाते हैं तो एक समय में ही बटा होगा, होगा बटा, और रिवर्स करते हैं तो ये कटा होगा। ठीक है, कब कटा होगा, कोई ना कोई से पक्का कटा होगा, जो चीज से भी कटा होगा तीनों में कॉमन होगा तब ना कटा। तो तीनों में आखिर जो कटा है, जो तीनों में कॉमन होगा वो आखिर होगा कौन, तो यही मानते हैं कि x होगा। समझ में आया। तो अनुपात में क्यों हम x मानते हैं। ठीक है, शुरू से समझ रहा होगा तो समझ में आ गया होगा। तो जब अनुपात इतना दिया है तो बताओ कोण कितना हो जाएगा, 1x और दूसरे का 2x, तीसरे का 3x। हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। तो ये रहा पहल का कोना, ये रहा दूसरा का कोना, ये रहा तीसरा का कोना, कितना हो जाएगा 180। 3 2 5 1 6x बराबर 180। तो खाली x बराबर 180/6 कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू दे दो। तो पहल का 30 डिग्री, दूसरा का 30 दूनी 60 डिग्री, तीसरा का 30 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। ठीक है, निकल जाएगा इस तरह से। ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना है। आगे चलो, या फिर ऐसे पूछते हैं कि किसी त्रिभुज का कोना, ऐसे किसी त्रिभुज का कोना, इसका x है, 2x है, 3x+2 है, 2x+1 है। ठीक है, तो कोण ज्ञात करें। तो ज्ञात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो तीनों कोणों का योग कितना होता है, पहले का कोण 2x, दूसरा का कोण 3x+2, तीसरा का कोण 2x+1, योगफल कितना 3 और 2 5 और 5 और 2 7x और 2 1+3 बराबर कितना 180। खाली 7x बराबर 180 प्लस में 3 माइनस में 3, 7x बराबर 180 घटाओ 3 घटाओ 177। खाली x बराबर 177/, काटेगा तो काट देना, क्या कटेगा, नहीं कटेगा कि कटेगा, तो 7 दूनी 14, 3 नहीं कटेगा, 37 नहीं कटेगा। बस x का मान देते जाओ निकल जाएगा। समझ में आया। आगे चलते हैं। तो एक क्लास में त्रिभुज से रिलेटेड बहुत चीज हम बता दिए। ठीक है, बस तुम लोग ध्यान रखना कि भूलना मना है, भुला जाएगा जहाँ दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम रिकॉर्डिंग कर लिए कि कम से कम दुगना पर देख लेगा बढ़ा बढ़ा के। तो हम संस्कृत में पढ़े हैं, आगे चलते हैं। और देखो थोड़ा सा और, कोई दो त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, ये ले लिए त्रिभुज, ये है एक त्रिभुज, एक ये है त्रिभुज, इसका दिए हैं 2, इसका दिए हैं 2, इसका दिए हैं 4, इसका 2, इसका 2, 2 2 4, 2 2 4, इसका दिए 3, कितना दिए 3। ठीक है, तो पूछेगा कि बताओ ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं, क्या पूछेगा, समरूप। तो पहले समझना कि समरूप मतलब क्या होता है। तो जिसका आकृति एक जैसा हो उसी को क्या बोलेंगे, बस जिसका आकृति एक जैसा हो उसी को क्या बोलेंगे, समरूप। या जब त्रिभुज में देखते हैं तो बोलते हैं जिसका कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो, दो त्रिभुज का दो भुजा बराबर, या
देखो, कोई हम आकृति ले लेते हैं, ये ले लो, एक वृत्त ले लिए, ठीक है, एक ही चतुर्भुज ले लिए, बताइए दोनों आपस में समरूप होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जिसका आकृति सेम हो उसी को क्या बोलेंगे? समरूप। ठीक है, एक त्रिभुज ले लिए, ई समकोण त्रिभुज है, ई भी समकोण त्रिभुज है, बताओ ये समरूप होगा कि नहीं होगा? तो ये समरूप होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक वर्ग है, ये क्या है? वर्ग। इसका बीमा है 4 4 4 और 4, वर्ग है तो चूंकि 4 बराबर होगा। एक और लेते हैं, ठीक है, इसका बीमा है 2 2 2, बताइए समरूप होगा कि नहीं होगा? शेप से कोई मतलब नहीं, अथी ज्यादा कम से कोई मतलब नहीं, बस शेप एक जैसा होना चाहिए, तो ये भी क्या होगा? समरूप होगा। उसको बताओ, जब ऐसे करके खींचेंगे तो आखिर उसके इतना बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सब शेप देखना, ठीक है, शेप क्या अगर ओरिजिन है तो क्या हो जाएगा? समरूप। बताइए कभी भी समरूप हो सकता है? नहीं, ये समरूप हो जाएगा। और आगे चलते हैं, एक ये लेते हैं, आयत है, ठीक है, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 1 है, 1 है। एक और लेते हैं, ये भी आयत है, ठीक है, इसका ये 2 है, इसका ये 2 है, नहीं, इसका ये 8 है, इसका ये 8 है, इसका ये 2 है, 2 है, बताओ समरूप होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इतना समझ गए कि जिसका शेप एक जैसा हो उसको हम क्या बोलेंगे? समरूप। एक और होता है जिसको बोलते हैं हम, उसको हमको बोले नहीं आता है नहीं, सर्वसमिका। ठीक है, तो जिसका शेप सेम हो उसी को क्या बोलेंगे? समरूप। और जिसका सेम नहीं हो, मतलब शेप सेम नहीं हो, समरूप बोलेंगे? नहीं। दो अगर वृत्त है तो आपस में समरूप हो सकता है कि नहीं? वृत्त, तो जब वृत्त दो को बोल ही दिया मतलब शेप सेम है, जब दो को वर्ग है तब होगा। ठीक है, और इसका में कुछ नहीं बचा। कितना हो गया टाइम जी?